हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास जो अभी 9वीं का है, अर्धवार्षिक जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है 2023-24 में। तो उसके लिए हम विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं जो आपके है वो एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको भी है वो हम पेपर्स के वीडियो देते रहेंगे जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है जो क्लास 9 हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, उसके है जो साइंस यानी कि विज्ञान विषय का ये पेपर है, जिसमें ये विद्यार्थी के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे ये आपको पढ़ लेने हैं एक बार, फिर यहाँ से वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। जिसमें आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प कोष्ठक में लिखिए। यानी कि ये जो आपको दिए गए हैं वो बहुविकल्प के प्रश्न हैं जिसमें आपको उसके उत्तर लिखने हैं। जिसमें आपका पहला है पास्कल का मात्रक लिखिए। तो इसमें आपको पास्कल का मात्रक लिखना है। पास्कल किसे कहते हैं? जिसमें आपका घनत्व नहीं हो सकता, तापमान नहीं हो सकता, उसके बाद में आपका दाब नहीं हो सकता, तो मतलब इसका भार है। भार है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर ख है ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 2 है, सीएनजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो सीएनजी होती है उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो उसका आपको लिखना है यहाँ ऑप्शन। तो इसमें आपका पहला है खाना पकाने में एलपीजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब एक क तो इसमें नहीं आएगा। दूसरा है वाहनों में, ये हो सकता है। उसके बाद में अस्पतालों में O2 का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का। ठीक है। उसके बाद में प्रयोगशाला में इस प्रकार नहीं किया जाता है, और तो इसका राइट होगा ख। इसमें भी ख होगा, वाहनों में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 3 है, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। जिसमें लोहा नहीं पाया जा सकता, तांबा नहीं पाया जा सकता, एल्यूमिनियम नहीं पाया जा सकता, मतलब पारा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 4 है, ऑक्सीजन परमाणुओं का एक मोल होता है। तो यानी कि ऑक्सीजन के एक परमाणु होता है, उसमें कितने ग्राम मोल होते हैं, तो वो आपको बताना है। तो इसमें 8 ग्राम या 1/16 ग्राम या 16 ग्राम या 1/8 ग्राम, तो इसमें आपको राइट आंसर है वो बताना है। ठीक है। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 5 है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। यानी कि जो सोडियम आपका Na है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। यानी आपको पहले कोष्ठ में कितने भर सकते हो। देखो पहले तो बताऊँ, सोडियम का है वो कितना होता है कुल मान, तो 11 होता है। ठीक है। उसमें आपको कैसे भर सकते हो, तो आप पहले में 2 भर सकते हो, फिर दूसरे में 6, और दूसरे में कितने भर सकते हो, 8। ठीक है, 2, 8 और फिर 1 बचता है, यानी कि इसमें शायद ख राइट है। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 6 है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है। यानी कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन लिखना है, क में है लाइसोसोम, ख में प्लास्टिड, ग में है राइबोसोम और घ में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता, राइबोसोम नहीं हो सकता, लाइसोसोम नहीं हो सकता, मतलब ख प्लास्टिड होगा, इसमें है वो प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 7वां, रुधिर एक प्रकार का ऊतक है। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, तो जिसमें आपका क है संयोजी, ख है पेशीय, ग है तंत्रिका और घ है प्लाज्मा। तो इसमें आपको राइट आंसर है वो लिखना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है 8वां, पादपों में फ्लोएम ऊतक का कार्य क्या होता है। यानी कि जो फ्लोएम होता है उसका कार्य क्या होता है, तो वो जड़ों में कुछ ऐसा कार्य होता है, तो वो आपको लिखना है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना है। उसके बाद में आपका 9वां है, वेग परिवर्तन की दर। यानी कि वेग बट्टे समय, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग बटा समय, यानी कि इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ग, त्वरण कहते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि बल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना है इसका, बल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर करता है, या वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर करता है, या वस्तु के आकार पर करता है। तो वो करता है वस्तु के द्रव्यमान, यानी कि ख ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है 12वां, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 120 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो इसमें आपको चंद्रमा पर उसका भार बताना है, यहाँ आपको ऑप्शन लिखना है। उसके बाद में आपका 13वां है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक है वो न्यूटन नहीं होता है, वाट नहीं होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है, और इसका मतलब है जूल। इसका राइट हो जाएगा ख ऑप्शन।
उसके बाद में आपका 14वां प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है, यानी कि जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है। जिसमें आपका पहला है दुग्ध से, मछली उत्पादन से, फसल से या मधुमक्खी पालन से। तो इसमें ऑप्शन आपका ख राइट हो जाएगा, फसल उत्पादन से। उसके बाद में नेक्स्ट 15वां है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है। तो यानी कि वर्मी कंपोस्ट है वो केंचुए द्वारा बनता है, तो इसमें क ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको वाष्पीकरण को है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा गर्म करके, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है आपका, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई है वो क्या होती है। तो वो आपको परमाणु है। उसके बाद में तीसरा है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को है वो परमाणु कहा जाता है। उसके बाद में चौथा है, बल का मात्रक है वो न्यूटन है। उसके बाद में आपका 5वां है, कार्य का मात्रक हमेशा जूल है, जो आपको ऊपर बताया अभी। उसके बाद में आपका 3 से 12 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक अथवा एक पंक्ति में दीजिए। इसमें आपका तीसरा है, शुद्ध पदार्थ किन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये आपके प्रश्न है। अगर आपको और भी इस प्रश्नों को सॉल्व करना है और इसके लिए एक वीडियो अलग से चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दें, तो हम इस पूरे पेपर का सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट करके हमको बता दें। तो यहाँ पे चौथा है, अवगाद्रो स्थिरांक लिखना है। फिर आपका आयन क्या होता है लिखना है, DNA ATP लिखना है। उसके बाद में अमीबा भोजन किस प्रकार बनाती है वो लिखना है। फिर उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद में 9वां, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। उसके बाद में 10वां है, जड़त्व का गुण सबसे अधिक किस में पाया जाता है। उसके बाद में 11वां है, किसी वस्तु की गतिज स्थित ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। उसके बाद में 12 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से आप क्या तात्पर्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है 13 से 18, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्ति में दीजिए, ठीक है। जिसमें आपका 13 है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, जिसमें आपको इन सभी के सूत्र लिखने हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम इसके लिए पूरे पेपर का सॉल्व करके एक फुल वीडियो भी ला देंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। और उसके बाद में गति की परिभाषा लिखिए। फिर है, किसी पेड़ की शाखाओं को तीव्रता से हिलाने पर कुछ टहलियाँ पतझड़ियाँ या गिर जाती हैं। उसके बाद में है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रवस्ता प्रास क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट है, जो आपके 4 नंबर का है प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, जिसमें आप में इत्र की गंध है वो। उसके बाद में लाइसोसोम है, फिर रंध्र है, फिर वेग को परिभाषित कीजिए, फिर मुक्त पतन, फिर ध्वनि तरंगों की यांत्रिक, ये आपके प्रश्न है। उसके बाद में 25 से 27 है, जिसमें आपको 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है और उसमें समस्थानिक किसे कहते हैं वो भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसके अथवा में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हो, या कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। फिर है 26वां, पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना कीजिए। अथवा में पेशी उत्तक से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। फिर 27 में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपका पहला है मुर्गी पालन और सेकंड है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, ठीक है। उसके बाद में इसके अथवा में पशुपालन से आप क्या समझते हैं, और सेकंड है खेतों में खाद्य तथा उर्वरक का उपयोग क्यों किया जाता है। ये तो था क्लास 9th जो अभी विज्ञान का पेपर होने वाला है एग्ज़ाम में, उसके लिए एक मॉडल पेपर था। क्योंकि इसमें से आपके प्रश्न है वो कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो आपको इस पेपर के भरोसे नहीं रहना है, आपको अलग से भी तैयारी करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।